राजधानी रांची के लालपुर स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में देह व्यापार के मामले में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। लड़कियों की सप्लाई कैसे होती थी, ये सेक्स रैकेट का अवैध धंधा कौन चला रहा था, भीड़ भाड़ वाले लालपुर जैसे इलाके के निजी हॉस्टल में इस गलत काम को कैसे अंजाम दिया जा रहा था, इन सभी का पर्दाफाश हो गया है। इसमें एक मशहूर होटल के मैनेजर की भूमिका भी सामने आई है। तो चलिए इन तमाम खुलासों पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। लालपुर थाना क्षेत्र के वर्धमान कंपाउंड में स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट चलाने वाली जिन लड़कियों का पर्दाफाश हुआ है, उनमें से ज्यादातर पश्चिम बंगाल की बताई जा रही हैं, जबकि कुछ लड़कियां झारखंड और कुछ उड़ीसा की भी हैं। कोई 10 दिन पहले आई थी तो कोई 1 महीने से रैकेट में शामिल थी। लालपुर थाने की पुलिस में पूछताछ में अब तक कई बड़े खुलासे हुए हैं। मालूम चला है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लड़कियों की सप्लाई का ठेका सुमोन दा नाम के शख्स ने ले रखा था। सुमोन दा कोलकाता से देह व्यापार के लिए लड़कियों की सप्लाई करता था और फिर इन लड़कियों को कोलकाता से झारखंड लाने की जिम्मेदारी मोहम्मद मोजेबुल रहमान नाम के शख्स की होती थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि मोहम्मद मोजेबुल ने ही पश्चिम बंगाल से लाई लड़कियों को हॉस्टल में रखने का इंतजाम किया था। इसके लिए लालपुर के वर्धमान कंपाउंड में स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल को चुना गया। यहाँ इन लड़कियों को बिना किसी कागजात के ही हॉस्टल में रखा गया था। अब हॉस्टल में सेक्स रैकेट जैसा बड़ा कांड खुलेआम चल रहा हो और हॉस्टल संचालक को भनक भी ना लगे, ये कैसे मुमकिन है? पुलिस की पूछताछ में ओम गर्ल्स हॉस्टल के संचालक राजकुमार सिंह की भूमिका भी अहम पाई गई है, जो इस वक्त फरार चल रहा है। आरोपी राज सिंह सेक्स रैकेट के एवज में प्रतिदिन के हिसाब से कमीशन वसूलता था। थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक ओम गर्ल्स हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर में देह व्यापार के लिए लाई गई लड़कियों को हॉस्टल का संचालक राज सिंह ठहराया करता था। बदले में एक कमरे के लिए दिन भर का किराया 400 रुपए वसूला करता था। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि राज सिंह हॉस्टल में पहले और दूसरे तल्ले में छात्राओं को भी रखता था। ऐसा वह पुलिस को चकमा देने के लिए कर रहा था। अब सवाल ये है कि आखिर इन लड़कियों से जिस्म फरोशी का धंधा कैसे कराया जाता था? इसका जवाब खुद मामले में गिरफ्तार हुई लड़कियों ने ही दिया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद मोजेबुल वीणा देवी के साथ मिलकर इस पूरे कांड को एक साजिश के तहत अंजाम देता था। मोजेबुल और वीणा ने इसके लिए एजेंट्स भी रखे थे। इन एजेंट्स में कचहरी चौक के मशहूर होटल सनराइज के मैनेजर रंजीत, इसके अलावा मुनीर, रवि और राजन नामक शख्स शामिल है। कस्टमर्स इन्हीं एजेंट्स के पास आते थे और ये एजेंट्स ग्राहकों का संपर्क मोहम्मद मोजेबुल से कराते थे। इसके बाद मोजेबुल उन्हें लड़कियां उपलब्ध कराता था। ग्राहकों की जरूरत और डिमांड्स के अनुसार लड़कियों को हॉस्टलों या कस्टमरों के घरों में भेजा करता था। ग्राहक तय होते ही लड़कियों को रिसीव करने के लिए गाड़ी भेजी जाती थी। होटल में कमरे का नंबर ड्राइवर बताता और काम खत्म होने पर लड़कियों को वापस हॉस्टल छोड़ दिया जाता। इसके बाद प्रत्येक ग्राहक से प्राप्त राशि में 50% कमीशन रखकर बाकी पैसे मोजेबुल कोलकाता के सुमोन दा को भेजा करता था। इन सब में खास बात यह रही कि लड़कियों का सीधा संपर्क कभी अपने कस्टमर से नहीं होता था। इस पूरे गोरख धंधे का खुलासा तब हुआ जब बीते रविवार 7 सितंबर को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस हॉस्टल में अचानक छापेमारी करने पहुंची। हॉस्टल के पहले और दूसरे तल्ले में रहने वाली छात्राएं तो खुलकर सामने आ गई, जबकि ग्राउंड फ्लोर की लड़कियां धूम्रपान करती दिखी। पुलिस को देखते ही ये लड़कियां दरवाजा बंद कर भागने का प्रयास करने लगी, लेकिन भारी संख्या में पहुंची महिला पुलिसकर्मी उन्हें धर दबोचने में कामयाब रही। हिरासत में लेने के बाद इनके मोबाइल फोन खंगाले गए। इनमें कई ऐसे स्क्रीनशॉट्स मिले जिसमें पुलिस को ग्राहकों का पता और देह व्यापार की कीमत आदि की जानकारी प्राप्त हुई। अब तक इस सेक्स रैकेट मामले में 11 लड़कियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन लड़कियों की निशानदेही पर ही मोहम्मद मोजेबुल रहमान और वीणा देवी को भी अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है। लालपुर थाना प्रभारी के बयान पर मामले में कुल 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर लालपुर थाने में दर्ज हुई है। इनमें 7 लोग अभी फरार हैं, जिनकी खोजबीन जारी है। बहरहाल
ओम गर्ल्स हॉस्टल के अंदर चल रही जिस्म फरोशी की इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी रांची के लालपुर जैसे व्यस्ततम इलाके में निजी गर्ल्स हॉस्टल आखिर इतनी आसानी से सेक्स रैकेट का अड्डा कैसे बन गया? इतनी बड़ी संख्या में लड़कियों की सप्लाई कैसे हो गई? इन सब के बीच छात्राओं की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में है। खैर, अब इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो रिपोर्ट को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।